नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आप सब कुशल रहे, यही मैं भगवान से मंगल कामना करती हूँ। और आज हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम और जानेंगे इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और इसको नाड़ी शोधन इसलिए कहते हैं कि इससे हमारी जो नाड़ियाँ हैं वो उनकी शुद्धता होती है। जो नाड़ी होती है उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है और जो हमारी नसें होती है उससे खून का संचार होता है। तो हमारी कहीं नाड़ियों में कहीं जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो हमारे इससे जो है ऑक्सीजन पूरे शरीर में मिलता है और हम शक्ति जो हमें ताकत कमज़ोरी महसूस होती है तो जब हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचेगा, ऊर्जा पहुंचेगी तो हम अपने आप को मतलब स्वस्थ समझेंगे। और अनुलोम विलोम अगर जिनका ब्लड प्रेशर हाई है तो वो अनुलोम विलोम कर ले। अगर लगातार 3 महीने तक लगातार 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट और कुछ ना कर सके तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहें तो उनको जो 99 बीमारियां हैं वो ठीक होती है। पर इसको करना रोज़ है, तभी इससे फ़ायदा होता है। और अपना स्थान पे बैठ जाएं और घुटने अगर ज़मीन पे न लगे तो गद्दी लगा लें और धीरे धीरे इसका अभ्यास करते रहिए। और सांस ऐसे लिए कि जो बगल में बैठा हो उसको सांसों का पता न चले। तो इससे हमारा मन भी एकाग्र होता है और हमारा शरीर भी ठीक होता है। और जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उनको पढ़ाई में भी मन लगता है। तो बैठिए और पहले प्राणायाम से करने से पहले अपने हाथ पैरों को डुला ले, सूक्ष्म व्यायाम कर ले और गायत्री मंत्र कर ले, ओम का उच्चारण कर ले। तो इससे हम शारीरिक रूप से भी प्राणायाम के लिए तैयार होते हैं और मानसिक रूप से भी हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हम धीरे धीरे पॉजिटिविटी की ओर, आध्यात्मिक की ओर बढ़ते रहते हैं, हम अंतर्मुखी बनते हैं। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन इसको करना लगातार है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और बाएं हाथ बाएं घुटने पे रखते और दाहिने हाथ की प्रणाम मुद्रा बनाए और पहले अनुलोम विलोम करेंगे। जब हमारा ये पक्का हो जाएगा तो उसके बाद हम नाड़ी शोधन करेंगे। और अंगूठा से दाएं को दबाएं, अनामिका बाएं पे, और 5 की गिनती में सांस लें और 5 की गिनती में सांस छोड़ें और धीरे धीरे सांस लें और आंखें बंद करें और मुखमंडल पे प्रसन्नता का भाव रखें। तो हम धीरे धीरे हमारे मन में, हमारे अंदर प्रसन्नता का संचार होता रहेगा। फिर बाएं से अनामिका से बंद करते हुए और दाहिने हाथ से अंगूठा हटा के दाहिने से सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर 5 के अनुपात में 5 गिनने तक बाएं से सांस लेंगे और 5 से बाएं से छोड़ेंगे। और जब गिनती करें तो ओम का मनी मन ओम का उच्चारण भी कर सकते हो, या राम, ये राधा, जो भी आपको इष्ट देव है उनका नाम का उच्चारण भी कर सकते हो। इससे हमारी सांसों की माला भी हो जाएगी। तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि हम कितना अंतर्मुखी बन रहे हैं। पहले ये सिंपल कर ले। जब हमारा ये पक्का हो जाएगा तब उसके बाद हम 5 से सांस लेंगे और 5 पे रोकेंगे और 5 पे छोड़ेंगे और इसको 5-10 मिनट करते रहेंगे। और जिनका हाई ब्लड प्रेशर है वो कुंभक ना लगा सके तो अनुलोम विलोम कर ले। और जब हम कुंभक में रुकते हैं तो हम विचारों से शून्य हो जाते हैं। जो हमारा नाम जपे या ओम जपे तो उससे हमारा जो जाप है वो हमारी आदत बन जाती है। फिर जब हमारा ये पक्का हो जाए तो इसकी तीसरी अवस्था ये है कि 5 में सांस को लेना है
और 10 में इसको रोक के रखना है, और फिर 5 में छोड़ना है, और फिर 5 में भारी भारी कुंभक में इसको रोक के रखना है। फिर ये नाक बंद करके इसे 5 में लेना है, 10 में रोक के रखना है, 5 में छोड़ना है, 5 में भारी कुंभक में सांस को रोक के रखना है। तो ये हमारी एक आवृत्ति हुई। और इसको भी 5 मिनट 10 मिनट करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने शरीर में, अपने मन में परिवर्तन होता नज़र आएगा। हम धीरे धीरे पॉजिटिविटी की ओर चलते जाएंगे। और जो भी हमें नॉलेज हो तो हम एक दूसरे को ज़रूर शेयर करें, इससे हमारी जो है निस्वार्थ सेवा बन जाती है। और सबका मंगल कामना करें, सबका कल्याण हो। और इसी के साथ विराम, और फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे। नमस्ते।